हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका देखिए बीएसएफ ट्रेड्समैन एग्ज़ाम 2021-22 का जो 4 दिसंबर को हुआ, उसमें कुछ सेंटर्स पर कुछ अनियमितताएं जो थी कैंडिडेट्स को फेस करने को मिली। और जो फेस करने को मिली उनके लिए कुछ हमारे साथी जो है उन्होंने अपने लेवल पर कार्रवाई भी शुरू कर दिया है। देखिए, आपको एक एप्लीकेशन दिखा देते हैं और इसमें थोड़ा सा करेक्शन भी आपको बता देंगे कि ये जो एप्लीकेशन लिखा है इसमें और क्या होना चाहिए था। तो सबसे पहले तो ये देखिए, ये एप्लीकेशन जो है वो सेवा में श्रीमान फ्रंटियर हेडक्वार्टर बीएसएफ नॉर्थ बंगाल सीनियर ऑफिसर कमांडेंट। अब यहाँ पर ये जो है किसको संबोधित होना चाहिए था, तो ये एक्चुअली होना चाहिए था इंस्पेक्टर जनरल फ्रंटियर हेडक्वार्टर बीएसएफ नॉर्थ बंगाल। और पूरा एड्रेस जो है वो आपको देखिए आपका साइट पर आपको मिल जाता है। विषय सब्जेक्ट क्या है इनके साथ, एक्चुअली क्या हुआ कि इनके सेंटर पर पूरा 2 घंटे का समय नहीं दिया गया। बीएसएफ ट्रेड्समैन ग्रुप सी सेकंड फेज एग्जामिनेशन रिटर्न एग्जामिनेशन 4/12/2022 को समय के अनुसार परीक्षा न हुआ, अर्थात परीक्षा पूरा 2 घंटे का था लेकिन हमको समय अनुसार समय नहीं मिला। महोदय जी, मेरा नाम, ये अपना नाम दिया है इन्होंने, मैं एक गरीब घर से आता हूँ और एक साधारण सा छात्र हूँ। जाहिर सी बात है, देखिए जो भी कैंडिडेट्स इस भर्ती में उपस्थित हो रहे हैं वो सभी एक साधारण आर्थिक स्थिति वाले छात्र हैं। मेरी परीक्षा बीएसएफ ट्रेड्समैन की थी 4 दिसंबर 2022 को बाल मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल डिस्ट्रिक्ट किशनगंज स्टेट बिहार। पिन एडमिट कार्ड के रिपोर्टिंग टाइम 7 AM थी लेकिन हमारी एंट्री 11 AM के लगभग हुआ। अब 11 AM के लगभग हुआ तो एग्ज़ाम का समय ही 10 बजे का था, 10 से 12 बजे का था, लेकिन इनकी एंट्री ही 11 बजे हो रही है। तो पूरे देश में तो एग्ज़ाम शुरू हो चुका था 10 बजे, लेकिन इनको 11 बजे एंट्री दी गई है। अब कितना सही है कितना नहीं है वो तो देखिए जो कैंडिडेट्स बाल मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल किशनगंज में जो उपस्थित हुए हैं वो बेहतर जानते हैं। और लेकिन सारे प्रक्रिया पूरा करवाने के बाद बायोमेट्रिक क्लासरूम में 11:20 AM में हमारी एंट्री हुआ और फिर कुछ ही समय बाद क्वेश्चन पेपर और OMR शीट ले लिया गया और समय पूरा न मिलने के कारण सारे प्रश्नों का उत्तर हम न दे पाए। और बाकी स्टूडेंट जिनको पहले एंट्री मिला था उनको क्वेश्चन पेपर भी पहले मिला और उन लोगों को पूरा समय भी मिला, लेकिन हमारे साथ अन्याय हुआ है और बिल्कुल गलत हुआ है। यदि ऐसा हुआ है तो अतः आपसे निवेदन है कि आप ही कुछ निवारण निकालें, मेरी परीक्षा दोबारा करवाई जाए। और पूरा विश्वास है कि मैं इस परीक्षा में अच्छे अंकों के साथ पास कर सकता हूं, मुझे पूरा विश्वास है आप जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे। अब इन्होंने पूरा अपना यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा इसमें मैं आपको और बता दूं कि इसमें आप पूरा डिटेल जो उन्होंने दिया है, एक तो यहाँ आपको जो नाम लिखते हैं उसके ऊपर आपका सिग्नेचर होना चाहिए, ये दिनांक। दूसरी बात, इसकी प्रतिलिपि जो है, प्रतिलिपि इसकी कॉपी जो है एप्लीकेशन की, वो दिल्ली हेडक्वार्टर जो है महानिदेशक कार्यालय वहाँ भी जानी चाहिए, होम मिनिस्ट्री को भी जानी चाहिए, होम मिनिस्ट्री के अंडर में फोर्स आ रही है उसको जानी चाहिए। रिक्रूटिंग अथॉरिटी को आप लिख रहे हैं तो रिक्रूटिंग अथॉरिटी जो आईजी हेडक्वार्टर है, आईजी, क्योंकि एप्लीकेशन। और दूसरी बात ये जो है इसको टाइप करवाइए आप, जो कैंडिडेट्स एप्लीकेशन भेज रहे हैं उनको हम बताना चाहेंगे कि आप ये लिख कर उसको पूरा टाइप करवाइए, उसका प्रिंट निकलवाइए, उसका एक कॉपी जो है वो अपने पास रखें। और प्रतिलिपि जो भेजना है वो प्रतिलिपि तो 2 कॉपी 3 कॉपी जितना भी आपको भेजना है, जो भी आपका देखिए जो भी आपका शिकायत है वो सीनियर अफसरों तक पहुंचेगी तो उस पर निश्चित रूप से सुनवाई होगी। अब इनके साथ जो हुआ है वो देखिए किसी भी साथी के साथ होगा तो वो गलत है। जब एग्ज़ाम ही 10 बजे शुरू होना है, अब इनका बायोमेट्रिक और वो सब होने में इतना समय क्यों लगा, और कैंडिडेट्स यदि ज़्यादा थे तो पहले से तैयारी क्यों नहीं रखी गई कि 10 बजे एग्ज़ाम शुरू होने का मतलब है 10 बजे। और कुछ हमारे साथी ऐसे भी हैं जो ये मैसेज कर रहे हैं कि उनको आधा घंटे बाद में उनसे पेपर लिया गया। तो ऐसा हुआ है तो बिल्कुल गलत हुआ है। और ये भर्ती जो है वो आप जो विसंगतियां हैं भर्ती की वो उच्चाधिकारियों की जानकारी में अवश्य आनी चाहिए और उसके लिए एप्लीकेशन प्रॉपर लिखें और उसको
टाइप करवा के उसको, क्योंकि जो इस तरीके से आप लिखते हैं इसमें और टाइप वाला जो होता है मैटर, वो उसमें बिल्कुल फ़र्क रहेगा। तो टाइप करवा के उसको और प्रॉपर तरीके से उसको स्पीड पोस्ट से उसको, अब इसमें इन्होंने एड्रेस भी नहीं लिखा ऊपर कि कहाँ उसका पूरा एड्रेस देना है कि फ्रंटियर हेडक्वार्टर नॉर्थ बंगाल BSF कदमतला डिस्ट्रिक्ट दार्जिलिंग, जो भी है पूरा एड्रेस जहाँ भी आपको भेजना है वो पूरा एड्रेस आपको कंप्लीट देना उस पर, वो सब आपको BSF का साइट पर आपको मिल जाएगा। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ, और यदि आपका भी कोई इस तरह का प्रॉब्लम हुआ है या न्याय आपको लगता है कि हुआ है, तो न्याय के लिए दो ही रास्ते हैं, या तो आप चुपचाप घर पे बैठ जाइए और उस अन्याय को आप सहन कीजिए, या आप न्याय पाने के लिए आप फाइट करें, चाहे मेडिकल से रिलेटेड पॉइंट हो, चाहे रिटर्न से रिलेटेड पॉइंट हो, चाहे समय नहीं मिला, या जो पेपर वायरल की पिक्स हैं वो है। यदि आप करेंगे एक्शन तो उसका रिएक्शन होगा, वरना आप और हम यदि बातें करते रहेंगे तो उसका कुछ नतीजा नहीं निकलेगा। जैसे इन्होंने इनिशिएटिव लिया और एप्लीकेशन इन्होंने अपना भेज दिया है, बहुत अच्छी बात है। इनको लगा कि मेरे साथ अन्याय हुआ है तो उन्होंने एप्लीकेशन भेज दिया, उस चीज़ की इंक्वायरी होगी, वहाँ पर CCTV भी होगा स्कूल में, कहीं ना कहीं से बात निकल के आएगी कि इनको 11:20 पे इनकी एंट्री हुई है तो वो गलत हुई है। 2 घंटे का समय इनको मिलना चाहिए था। जब सबको 2 घंटे का मिला है तो बाकी कैंडिडेट्स को क्यों नहीं मिला? और इनके अकेले के साथ ही ऐसा नहीं हुआ होगा, और भी कैंडिडेट्स होंगे वहाँ पे, उनको भी आगे आना चाहिए। तो चाहे वायरल पिक्स की बात हो, चाहे आपको समय नहीं मिला वो बात हो, या आपके सेंटर पे आपको लगा कि कुछ नकल हुआ है, या आपके सेंटर पे किसी पर्टिकुलर कैंडिडेट को क्वेश्चन बताए जा रहे थे, दूसरे कैंडिडेट्स ने ऑब्जेक्शन किया तो सबको ही आंसर बता दिए 5-5। अब सही बताया या गलत बताया आपको क्या पता चलेगा? यदि ऐसा कुछ हुआ है तो आपको बिल्कुल आवाज़ आपको उठानी चाहिए। आप आवाज़ उठाएंगे तो आपकी आवाज़ बिल्कुल सुनी जाएगी, लेकिन वो आवाज़ उठाने का एक प्रॉपर तरीका है उसका, उस उचित माध्यम तक आपकी बात पहुंचनी चाहिए। जय हिंद।